हेलो गाइस, वेलकम बैक। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। चैनल का नाम है डिवाइन वर्ड्स विद हरभजन वर्मा जी। और इस चैनल के माध्यम से आपको प्रभु का वचन सिखाया जाता है, आपको प्रभु की बातें सुनाई जाती हैं। जिस तरह का प्रकाशन, जैसा प्रकाशन आपके प्रभु के दास हरभजन वर्मा जी पर आता है, वो वैसे आपको वचन सिखाते हैं, समझाते हैं। और हमारी इच्छा है कि हमारे इस चैनल के माध्यम से आपको उत्साह मिलता है अपने मसीह जीवन में। और हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस हमारे साथ जुड़े, ताकि हम प्रभु का वचन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में पहुंचा सकें। और हमारी इच्छा यही है कि आप हमें सपोर्ट करें, और हम जो मेहनत कर रहे हैं आपके प्रभु के दास आपके लिए वचनों को पहुंचाने के लिए, आप उनके लिए प्रार्थना कीजिए और कमेंट कीजिए आपका जो प्रार्थना का विषय है। तो हम आपके कमेंट्स को भी पढ़ेंगे और आपको रिप्लाई देंगे, ज़रूर देंगे। और हम चाहते हैं कि हमें आपका सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा मिले। और आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जितने भी नई ऑडियंस हमारे साथ जुड़ रही है उन सबका हम वेलकम करते हैं, और प्रभु का आशीष आप पर हो। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले हमने वीडियो बनाई थी कि हमारे जीवन में परीक्षाएं आएंगी। उसी वचन के आधार पर मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी के दौरान आपको बताऊंगा। याकूब उसका 1 अध्याय उसका 2 वचन में हमने पढ़ा था कि जब हम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़े तो उसे बड़े आनंद की बात समझें। हमने पहले अब्राहम के द्वारा देखा था, अब्राहम की लाइफ के द्वारा देखा था कि हम कैसे परीक्षाओं में आनंदित रहें। उसी प्रकार प्रभु हमें परीक्षाओं में अगर हम हैं तो एक अच्छी क्वालिटी का हमें पर्सन बनाना चाहते हैं। एक सोने की तरह जैसे आग की भट्टी में वो परखा जाता है और बहुत ही महंगे मोल में खरीदा जाता है। तो इस वचन को एक स्टोरी के साथ मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम परीक्षाओं में आनंदित रहें और क्यों रहें। एक बार एक कुम्हार ने मिट्टी को लिया और जब वो मिट्टी को खदेड़ रहा था तब मिट्टी बहुत ही कुम्हार के ऊपर चिल्लाई, गुस्से में बहुत बुरा भला कहा। लेकिन कुम्हार ने उस मिट्टी को लिया, उसको अच्छे से कूटा और कुछ समय के लिए पानी में छोड़ दिया। तो मिट्टी को लगा कि अब मैं शांत हूँ, अब मैं सेफ हूँ। तो पानी में जब रहती है तो कुछ समय ठंडा रहती है। और उसके बाद कुम्हार फिर आया और मिट्टी उसे देखकर फिर कुड़कुड़ाने लगी, उस पर बोलने लगी। और कुम्हार ने उस मिट्टी को लिया, उसको निकाला, उसको अच्छे से उसको जो गूंदा, जैसे हम आटे को गूंदते हैं, उसको बनाया, अच्छे से उसको साफ किया, उसमें से कंकर को निकाला। इसमें उसको समय लगा, लेकिन वो मिट्टी को साफ कर रहा था तब मिट्टी उस पर बहुत ही कुड़कुड़ा रही थी। लेकिन वो कुछ समय के लिए कुम्हार ने उसे गूंदा और फिर चला गया। मिट्टी को साफ करके उसे सूखने के लिए छोड़ दिया। जब कुम्हार को मिट्टी ने फिर आते हुए देखा तो फिर कुड़कुड़ाने लगी। लेकिन उसे इस बार लगा कि अब मैं ठीक हूँ, अब मुझे कुछ नहीं करेगा। लेकिन कुम्हार ने उस मिट्टी को फिर से लिया और अपनी चाक पर रखा, उसको अपनी चाक पर रखा। और मिट्टी को क्या लगा कि अब ये मेरे साथ पता नहीं क्या करेगा, और वो फिर से उसके ऊपर बहुत बोलने लगी। लेकिन कुम्हार ने उसको चाक पर रखकर उसे चाक को चलाया और मिट्टी को एक ग्लास का शेप देने लगा, एक कप का आप लगा ले, कप का शेप देने लगा। पहले तो मिट्टी कुड़कुड़ा रही थी, जब उसने कुम्हार ने एक कप का रूप दिया, उसके बाद उसे उतार कर सूखने के लिए रखा, तब उस कप को लगा, उस मिट्टी को लगा कि अब मेरा प्रोसेस खत्म हुआ। तो उसने जब दोबारा कुम्हार को अपने पास आते देखा तो उसे लगा, वो उसको देखकर मुस्कुराया, वो मिट्टी कुम्हार को देखकर मुस्कुराई। लेकिन कुम्हार ने उसे लिया और जब वो सूख गया था तो उसे कलर में डुबाया। और तब जब उसे कलर में डुबाया
तो मिट्टी बहुत ही चिल्लाई कि शी, ये मुझ में कैसी बदबू आ रही है, क्योंकि कलर में कभी खुशबू नहीं आता। सो वो मिट्टी उस पर कुड़कुड़ाने लगी, लेकिन कुम्हार ने कलर में से उसे निकाल कर सूखने के लिए रख दिया। उसके बाद वो थोड़ा अच्छा दिखने लगा वो कप। तो उस कप ने सोचा कि अब मैं अच्छा दिखने लगा हूं, अब नहीं। सो उसने उसके बाद फिर जब कुम्हार को आते देखा तो मुस्कुराया, लेकिन उस कुम्हार ने लिया उसके लिए एक आग की भट्टी में, जिसमें उस बर्तन को पकाया जाता है, उसके बीच में रखा और ऊपर से उसको कवर कर दिया। और उसके जो भट्टी है उसके ऊपर से जब आग डाला तो वो मिट्टी बहुत ही कुड़कुड़ाई कि मुझे आग की भट्टी में डाला गया। आग की भट्टी में जब उसे डाला गया तो उसके बाद जब वो भट्टी बिल्कुल आग की ताप में पककर शांत हो गई, ठंडी हो गई, तो कुम्हार उस भट्टी में से उस कप को निकालता है और उस कप को एक दुख लगा और बार बार इस ताप के कारण वो कुड़कुड़ा रही थी उस कुम्हार के ऊपर। लेकिन उस कुम्हार ने उसको लिया और साफ किया, उसके ऊपर से जो डस्ट है, जो मिट्टी, वो हटाकर उसे एक अच्छा पेंट किया, अच्छा कलर किया। लेकिन वो फिर भी वो कप, वो मिट्टी उसे बोल रही थी, कुड़कुड़ा रही थी, छी ये कैसा कलर है, गंदी बदबू। लेकिन कुछ समय के बाद जब उसे कई प्रकार का कलर किया गया, एक सुंदर कलर उसे दे दिया गया, सुंदर रूप उसे दिया गया, उसको सूखने के लिए रखा गया। अब वो कप पूरी तरह से तैयार था, अब वो बनकर तैयार था। पहले तो वो कप, वो मिट्टी उस पर कितने बार कुड़कुड़ाई, लेकिन अब जब उसको सूखने के बाद, कलर होने के बाद उसे मार्केट में लॉन्च किया गया तो उसकी कीमत बहुत बढ़ चुकी थी। तब उस कप को, उस मिट्टी को समझ में आया कि ये मेरे साथ क्यों हुआ। अगर मैं मिट्टी रहती तो कोई भी मेरे ऊपर से आता जाता रहता, कोई भी मुझे रौंद सकता था, लेकिन अब इसने मुझे एक अच्छा रूप दिया है और उसे जान पड़ा कि मार्केट में उसकी कीमत क्या है। वैसे ही प्रियो, जब हमारे ऊपर परीक्षाएं आती हैं तो एक प्रोसेस से हमारे होकर गुजरते हैं। हम उस मिट्टी के तरह बहुत सी परीक्षाओं में आते हैं, कई बार कुचले जाते हैं, रौंदे जाते हैं, फिर आग की भट्टी में डाले जाते हैं और इससे हमें एक सुंदर और अच्छा रूप मिलता है और उसकी कप की तरह हमारी जो कीमत है वो बढ़ जाती है प्रियो। सो इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर परीक्षाएं आए तो उसमें परमेश्वर के ऊपर मत कुड़कुड़ाएं, लेकिन आप उस कप की तरह, जब उसकी कीमत बढ़ी वैसे ही परमेश्वर आपकी कीमत बढ़ा रहा है प्रियो। सो इसलिए परमेश्वर के ऊपर कभी ना कुड़कुड़ाएं और जब भी आपके ऊपर परीक्षाएं आए तो आप वचन पढ़े, प्रार्थनाएं करें तो परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। क्योंकि इब्रानियों उसकी 2 अध्याय उसका 18 आयत में लिखा है, जिसकी खुद परीक्षा हुई वो हमारी सहायता क्यों ना करेगा। प्रियो, जब हम परीक्षा में पढ़ते हैं तो वचन में लिखा है कि हमारा सहायक जो होली स्पिरिट है, हम उससे सहायता मांग सकते हैं। जब आप परीक्षा में हो तो आप पवित्र आत्मा को पुकारे, वो आपकी सहायता के लिए हमेशा आपके पास उपलब्ध है। तो वो आपको उस परीक्षा में बाहर निकलने के लिए सहायता करेगा। सो हमें परीक्षा में डरना नहीं, उससे निराश नहीं होना, बल्कि उसमें आनंदित रहना। जब आनंदित रहोगे तो प्रभु आपको और भी ऊंचे लेवल पे लेके जाएगा और परमेश्वर आपको एक बहुत ही ऊंचे लेवल पे ले जाकर आपको महिमा से महिमा की ओर बढ़ाएगा। हालेलुया। प्रभु आज के इस वचन के द्वारा आशीष और बरकत दे। जैसे भाई ने बताया कि हम आपके लिए प्रार्थनाएं करेंगे, हमें कमेंट में बताएं कि हम आपके लिए क्या प्रार्थनाएं करें और हमें ये भी बताएं कि आपको किसी वचन के ऊपर स्टडी की ज़रूरत है, कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो हमसे पूछ सकते हैं। प्रभु की दया से हम आपकी मदद के लिए हैं। प्रभु ने हमें जो प्रकाशन दिया हम आपके साथ शेयर करेंगे। प्रभु आप सभी को आशीष बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।